हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे दो तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखा जाता है। नंबर वन, एक प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है और एक सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या फर्क है। देखिए, जब हम प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं, लेट्स से कोई बंदा है, कोई मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, वो एक पेन बनाता है, ठीक है। तो जब वो पेन बना रहा है तो पेन बनाने के लिए उसको कोई लैंड लगी होगी जहां पे उसका प्रोडक्शन यूनिट होगा, उसने लेबर को एम्प्लॉय किया होगा, उसने कुछ मशीनरी यूज की होगी और कुछ वो अपना प्रॉफिट निकालता होगा। तो यहाँ पे जब उसने लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए, तो उसने क्या किया, उसको ये क्या थी, फॉर दैट मैन्युफैक्चरर ये क्या है, ये इट इज अ कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो प्राइवेट पर्सन है जो इस पेन को प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो कॉस्ट होगी। अब जब ये पेन को मार्केट के अंदर सेल करेगा तो इसको रिटर्न्स आएंगे, पैसा आएगा मार्केट से, वो कुछ रेवेन्यू अर्न करेगा। तो ये रेवेन्यू क्या होने वाला है, दिस रेवेन्यू विल बी बेनिफिट फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन जो पेन बना रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब हम प्राइवेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करेंगे तो हम लोग प्राइवेट कॉस्ट क्या मतलब, जो इस पर्सन की पॉकेट से पैसा निकला, लैंड के लिए रेंट प्रोवाइड करने के लिए, लेबर को या कैपिटल या एंटरप्रेन्योर को इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट देने के लिए जो कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ी, दैट इज प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। और प्राइवेट बेनिफिट क्या हुआ, जो इसके पास पैसा आया आफ्टर द सेल, दैट इज बेनिफिट, ठीक है। तो लेकिन हर समय हम प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को नहीं देखते हैं, ठीक है। जब हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आजकल का टाइम देखें तो आजकल जो भी इन्वेस्टमेंट होती है हम वहां पे ये भी देखते हैं, लेट्स से कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, यही पेन वाली इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये जो पेन का मैन्युफैक्चरर था, अब इसने प्लांट सेटअप किया, आस्ता आस्ता क्या होगा, जो इसके सराउंडिंग में एरिया है जहां पे प्लांट लगा, प्लांट लगने से पहले क्या था, वहां पे फ्रेश एयर थी, ठीक है, फ्रेश एयर उस एरिया के सराउंडिंग्स में थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्लांट लग गया तो यहाँ पे एयर पोल्यूट होना स्टार्ट हो गई। तो ये पोल्यूशन क्या होगा, ये पोल्यूशन होगा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या हुआ, ये हम लोगों ने जब जनरल इकोनॉमिक्स की क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जिन जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा कि व्हाट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। वहां पे लास्ट टाइम जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ है, वहां पे पीगूस का रोल उन्होंने पूछा है, क्या क्या पीगूस की कंट्रीब्यूशन थी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। तो वहां पे आप लोगों को एक्सटर्नैलिटी पढ़ना है, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आपने वहां पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जनरल इकोनॉमिक्स ऑप्शन 1 में भी है, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब भी हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी से हमारा क्या मतलब है, जो यहाँ पे रेजिडेंट्स रह रहे हैं, सराउंडिंग में रेजिडेंट लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनका कोई रोल नहीं था। आपने पेन का प्लांट अब यहाँ खोलिए, कहीं और खोलिए, ठीक है, उनका कोई रोल नहीं है, बट उनको उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया आपका प्लांट, या आपने उनकी कंसेंट नहीं लिया कि हमें यहाँ पे खोलना है, हम खोलें या नहीं खोलें। लेकिन जो पोल्यूशन था उसने क्या किया, उस थर्ड पार्टी को, जो रेजिडेंट्स थे, दैट थर्ड पार्टी इन दिस केस, उसको उन्होंने इंपैक्ट किया, नेगेटिवली इंपैक्ट किया। तो पोल्यूशन को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पोल्यूशन इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि ये जो पोल्यूशन है ये भी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर के लिए बेशक कॉस्ट नहीं है, बट इट इज अ कॉस्ट एट द सोसाइटल लेवल,
ठीक है, सोसाइटी के लेवल पे ये कॉस्ट है। तो हम जब भी सोशल कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं या जनरली जब आपसे भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहे हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वेदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूछा जाए या सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूछा जाए, तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है एट द सोसाइटल लेवल उसको भी आपको कंसीडर करना है। और साथ ही जब ये पेन वाली इंडस्ट्री यहाँ पे लगी, पेन का प्लांट यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे काफी सारे लोग थे जिनको क्या मिलेगी, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी जो रेजिडेंट्स थे उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, इट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर द रेजिडेंट्स। तो इस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी को हम कैसे देखते हैं, एज बेनिफिट। तो जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करेंगे, तो जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसको जो रिटर्न्स मिले दैट्स ओके, बट इसके साथ रिटर्न्स के साथ हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, या जिसको सोशल लेवल के ऊपर हम बेनिफिट्स देखते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया व्हाट इज सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्पेशली वो लोग जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी न्यू वीडियोस आए और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जो एनालिसिस हो, क्योंकि ये फ्री कोर्सेज है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। प्लीज रीड इट। Social cost benefit analysis, or simply cost benefit analysis, is the evaluation of investment proposals in terms of their estimated net impact on the society. It measures the economic, social, environmental cost and benefit to the society expected to rise from the implementation of the project. The underlying principle is that a project should be accepted only if the total benefits में हम सिर्फ प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक के साथ साथ सोशल की बात भी कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। ठीक है, फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स आर ग्रेटर देन इट्स टोटल कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। देखिए, जब भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है डिजायरेबिलिटी के टाइम, सोशल बेनिफिट्स की। बेनिफिट कैसे हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, स्पेशली उन कंट्रीज में अगर हम बात करें दैट आर लेबर सरप्लस, जैसे इंडिया है, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरीके का लॉन्च होता है दैट विल लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो उस प्रोजेक्ट को लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। In a developing economy like India, labor is a surplus factor of production, and so the project which is labor intensive and has high employment potential is preferred over the project having lower opportunities to generate employment. Number 2, output per unit of capital. मतलब हम कितना कैपिटल यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, K अपॉन Q की बात हो रही है यहाँ पे। हमें वो प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम बात करें, हमारे पास कैपिटल क्या है, कैपिटल इज स्केर्स, लिमिटेड है कैपिटल, तो हमें वो प्रोजेक्ट्स लेकर आने चाहिए जहां पे कैपिटल क्या होगी, कम कैपिटल यूज होगी टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। तो वो प्रोजेक्ट जहां पे कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होगी, कैपिटल आउटपुट रेशो कम होगी, मतलब less capital will be used to produce more amount of output, हमें उन प्रोजेक्ट्स को लेकर आना चाहिए। As capital is scarce in developing countries, scarce मतलब limited,
like India, so projects in which more output is produced by using lesser amount of capital will be preferred more. ठीक है, क्योंकि कैपिटल महंगी है, जो चीज महंगी है अगर हम उसको ज्यादा यूज करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. थर्ड पॉइंट इज द वैल्यू एडेड क्राइटेरिया. ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देखते हैं और इसमें से माइनस करते हैं क्या, वो कॉस्ट उन प्रोडक्ट की जो हमने यूज किया इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेन की बात करूं, ठीक है, पेन को बनाने के लिए, स्टाइलस को बनाने के लिए प्लास्टिक इज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, तो प्लास्टिक यूज हुआ है. प्लास्टिक, लेट से मैंने बोला प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज रॉ मटेरियल. तो हम लोग यहाँ पे ये स्टाइलस लेट से मार्केट के अंदर आता है 400 रुपीज का. लेट से आई एम एज्यूमिंग कि ये जो स्टाइलस का प्राइस है दैट इज 400 रुपीज. अब मैं ये एज्यूम कर रही हूँ दूसरा कि यहाँ पे स्टाइलस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ, लेट से प्लास्टिक यूज हुआ, ठीक है, वो कितने का था, वो 200 रुपीज का यूज हुआ. तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू एडिशन क्या हुआ, 400 माइनस 200 दैट इज 200. तो हम वो प्रोजेक्ट्स प्रेफर करेंगे जहां पे वैल्यू एडिशन क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, रीड इट. द टर्म वैल्यू एडेड रेफर्स टू द मार्केट प्राइस और वैल्यू ऑफ द आउटपुट दैट इज स्टाइलस का प्राइस less the cost or price of the goods and services acquired or brought from other firms. जैसे 200 का प्लास्टिक हम कहां से लेकर आएंगे, जो फर्म प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है वहीं से लेके आओगे. ठीक है, तो हमने यहां से 400 माइनस 200 किया तो हमें क्या मिला, वैल्यू ऑफ द वैल्यू एडेड मिला. अंडर दिस अप्रोच वैल्यू एडेड पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज असर्टेन, कि हमें पता है, एंड द प्रोजेक्ट विच गिव्स हायर वैल्यू, जैसे मैंने बताया जहां पहले ही आपको जो प्रोजेक्ट ज्यादा वैल्यू एड करेगा हम उसको प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट विच गिव्स लेस अमाउंट ऑफ वैल्यू is preferred to the project which gives lower value added per unit of capital. फिर फोर्थ आता है हमारा cost benefit ratio. This criteria takes into consideration the total social benefits and cost associated with the project. These social costs and benefits are determined based on shadow prices. Shadow price क्या होता है basically? For example, मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर के सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एक इंडस्ट्री आके सेटअप हो जाती है. लेट्स से प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपके सराउंडिंग में लग जाता है. तो यहां से क्या होगा, इट विल एमिट पोल्यूशन. ये पोल्यूशन जो है इसकी बेसिकली कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, बट यहाँ पे इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, एक इसको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करेंगे जो टेक्निकली इसका प्राइस नहीं है. ठीक है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, इसको एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर दी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज शेडो प्राइस. तो इस लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि शेडो प्राइस क्या है, इट इज बेसिकली अ हाइपोथेटिकल वैल्यू जो इकोनॉमिस्ट असाइन करते हैं टू एन आइटम गुड जो एक्चुअली ट्रेडेबल नहीं है. पोल्यूशन इज नॉट ट्रेडेबल, लेकिन इसको अगर कोई वैल्यू असाइन कर दी जाती है, मॉनेटरी वैल्यू, उस मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज शेडो प्राइस. ठीक है, फिर हम फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट. देखिए, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर पे पढ़ चुके हैं. हम लोगों ने वहां क्या किया था, हमने डिस्काउंटेड रेट यूज किया था. याद आ रहा है आपको कुछ? जब हम शेडो प्राइस को डिस्काउंटेड रेट के साथ एडजस्ट करते हैं तब हम क्या कहते हैं, इट विल गिव अस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट. रीड इट. social evaluation of cost benefit analysis elements in terms of shadow price does not give a correct picture unless cost and benefits are adjusted for time factor. adjust इस factor के लिए कर रहे हैं, that is the discounted rate. This is done by using a rate of discount chosen for this purpose called social rate of discount. The discounted, that is the present value,
cost and benefit can be compared to evaluate the desirability of the project. Clear? ये हमने देख लिया. अब इसके बाद क्या आएगा? क्राइटेरिया आएगा. क्राइटेरिया में बेसिकली जो हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी ना, टेक्निक्स जो लास्ट क्लास में टेक्निक्स हैं, वही टेक्निक्स यहाँ पे आप लोगों को ऐड ऑन करनी है. अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसमें, दैट इज द लिमिटेशंस. नाउ लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जैसे पोल्यूशन है, उसका कोई मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस तो नहीं है, बट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वहां पे उसको एक शेडो प्राइस असाइन कर देते हैं कि हाँ दिस कैन बी द प्राइस फॉर द पोल्यूशन. ठीक है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए इट इज नॉट इजी टू असाइन दैट शेडो प्राइस. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, अब जब हम लोगों ने देखा प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो हमने वहां पे एक वर्ड यूज किया, डिस्काउंट रेट. अब डिस्काउंट रेट की तो बात की, लेकिन डिस्काउंट रेट जो है इट इज हाईली सब्जेक्टिव. आपके लिए डिस्काउंट रेट कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है. ठीक है, तो इट इज नॉट राइट टू कैलकुलेट डिस्काउंट रेट. ठीक है, क्योंकि इट इज हाईली सब्जेक्टिव. ठीक है, cost benefit analysis relies on discounting future cost and benefit to the present value. Choosing the right discount rate is crucial, but it can be subjective and significantly impact the outcome. नंबर 3, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जब हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं, हम नेट बेनिफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि सोशल कॉस्ट किसके लिए है, सोशल बेनिफिट किसके लिए है, किसको कॉस्ट जा रही है और किसको बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बनती है इस अप्रोच की. इट ऑफन फोकसेस ऑन द नेट ओवरऑल बेनिफिट, बट it does not account for who bears the cost and who reaps the benefit. Number 4, predicting future outcomes is inherently uncertain. Cost benefit analysis, CBA stands for cost benefit analysis, आप पूरा लिखना, might not capture unforeseen consequences, both positive and negative. और लास्ट, इट प्रायोरिटाइजेस इकोनॉमिक एफिशिएंसी. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सोशल जस्टिस की, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की, एथिकल कंसिडरेशन की, उनका ज्यादा यहाँ पे उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता इन अप्रोचेस के अंदर. ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें स्लम एरियाज की, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन जो हो रहा है वो इन एरियाज को ज्यादा इफेक्ट करता है, बट इन एरियाज को कंसीडर नहीं किया जाता. इन एरियाज में जो इम्पैक्ट आ रहा है, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को देखना पड़ रहा है, वो नहीं देखा जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चीजों पे बात करते हैं. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. आप जो बोलना चाहें आप वो बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं. अगर आपको क्लास वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू.